हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार और धुआंधार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम माकी को देखते हैं, जो कि कर्स टूल्स लेने के लिए आई होती है ज़ेन क्लैन मेंशन के अंदर। वहां पर एक बंदा बोल रहा होता है कि जो ये तेरे स्कार्स हैं ये ठीक नहीं होने वाले क्या, इतने गंदे लग रहे हैं। तभी वो कहती है कि अच्छा, अब लेडीज को यहाँ पर स्कार्स के देखा जाता है। तभी यहाँ पर नियो देखने मिलता है, जो कि माकी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ना तेरी शक्ल अच्छी है इस समय, ना तेरे पास कर्स स्पीड है, ना तू फाइटिंग में अच्छी है, तो तू यहाँ पर करने क्या आई है? तुझे याद है पहले मैं कैसे बुली करता था, क्या वैसा करूँ क्या? तो फिर वो वहां से जाने लगते, तो कहते कि अच्छा, यूटा की या फिर मेगुमी, किसकी पूंछ बनी हुई है, किसके पीछे लगी बड़ी है। तभी हम देखते हैं कि वो पहुंच चुके थे एक टनल के अंदर, जिसमें मना किया जा रहा होता कि तू यहाँ नहीं जा सकती। तभी वो चाबी दिखाती है और कहती है कि मुझे ज़ेन क्लैन के लीडर ने इजाजत दे दी है यहाँ से जाने की, तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर हमें पांच देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर माकी और मिगुमी के बीच में बात होती है, जिसके अंदर माकी जो होती है वो बता रही होती है कि तू यहाँ पर लीडर बन चुका है, तो तू सारे फैसले ले सकता है और हम वहाँ के जितने भी गोल्ड और वेपन्स हैं हम सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मेगुमी कह रहा होता है कि क्या तू नहीं बन सकती क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज के लिए, लेकिन तेरे लिए इसलिए मान जाएंगे क्योंकि तेरे सातोरो के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते और यूता के साथ भी, और तू तोजी का बेटा है इस वजह से। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, इधर से माँ के आगे की तरफ जा रही होती है, तभी उसके पीछे एक औरत होती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो, हमेशा लानत में लपेट कर रखते हो मुझे। कोई एक तो ऐसा काम कर जो कि मुझे खुशी हो कि मैंने तुझे जन्म दिया। इसका मतलब ये इसकी माँ है। तभी माँ की जो होती है वो एक दरवाजे को खोल देती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मेगुमी के रिश्ते जो हैं वो सतोरो के क्लैन से काफी ज्यादा अच्छे हैं, साथ ही साथ कगुरा क्लैन के साथ भी काफी अच्छे हैं। तो वो लोग कह रहे होते हैं कि बेशक उसको लीडर बना दें हम लोग, लेकिन हम लोग गोल्ड पे और जितने भी कर्स वेपन है उसके ऊपर उसकी अथॉरिटी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो वो कह रहे होते हैं कि अगर हम लोगों ने उसे कत्ल किया तो फिर गोजो का क्लैन और कोरो का क्लैन दोनों हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हायर्स के साथ भी हमारे लिंक्स जो है वो खराब हो जाएंगे। तो भी वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, मेगुमी, माकी और मैं इन तीनों को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जो नया होता है वो कह रहा था कि तू अपनी बेटी को ही मार देगा, तो वो कहता है कि हायर्स के साथ मिलने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। वैसे भी वो गोजो को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक क्राइम है, तो इस मौके पे ही हम चौका मार देंगे। तो वो कहता है कि अच्छा, ओगी मान जाएगा? तो वो कहता है कि ये सब ओगी का ही प्लान है। इधर से सीन आता है माकी की तरफ, जिसके अंदर वो देख रही होती है कि एक बुढ़े ने उसकी बहन को मार के वहां पर खून खून कर रखा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम दोनों की वजह से मुझे हमेशा लानत मिली है। तो वो कह रही होती क्या? तभी वो पता चलता है कि जो ये है ये ओगी है और ये माकी और मे का दोनों का बाप है। वो कह रही होता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर लीडर बनने के लिए लायक था, मैं ज़ेन क्लैन का लीडर बनने वाला था। पता है यहाँ पर मैं क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मेरे पास दो ऐसे नालायक बच्चे थे जो कि कुछ काम के नहीं थे। मैं हर चीज में बेटर था, मगर मेरे अलावा दूसरों को इसलिए ही चुना गया क्योंकि मेरे बच्चे खराब थे। तभी हम देखते हैं दोनों के बीच में फाइट भी होती है। जो माँ की होती है वो ओगी की तलवार तोड़ देती है, लेकिन ओगी जो होता है वो कर्स स्पीड का इस्तेमाल करके यहाँ पे माकी को बीच में से चीर देता है, जो कि माकी को भी नहीं पता चलता। उसके बाद उन्हें खचेड़ खचेड़ के लेके जा रहा होता और वो कह रहा होता है कि तुम ही दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लानत हो, तुम दोनों की वजह से ही मैं हमेशा पीछे रहा हूँ। मेरा भाई मेरे सामने कभी टिक भी नहीं सकता था, उसकी कर्स स्पीड भी मेरे सामने कुछ भी नहीं थी, मेरी फाइटिंग स्टाइल भी उससे ज्यादा बेहतर थी। बस उसके पास क्या थे? दो अच्छे बच्चे, और मेरे पास क्या थे? दो नालायक घटिया किस्म की औलादे। फिर वो एक कमरे में लाकर उन दोनों को पटक देता और वो कहता है कि अब तुम दोनों की मौत यहीं पे होने वाली है। तुम लोगों को ये दरवाजा तो पता ही होगा और ये कमरा भी पता ही होगा। यहाँ पर अनगिनत कर्स स्पीड है, वो अभी यहाँ पर बाहर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और जैसे ही मैं जाऊंगा तुम दोनों को कच्चा चबा जाएंगे वो। तभी हम देखते हैं इधर से माँ की जो होती है वो पड़ी होती है, तभी मैं उसकी तरफ के आ रही होती है और धीरे 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 करके उसके सर को पकड़ती है और कह रही होती है कि मुझे पता था यही सब होने वाला है, ये सब, और उसके पास धीरे धीरे जाके कहती है बकवास है। तभी सब कुछ सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को देखने को मिलता है माँ की जो होती है वो एक समुद्र के साइड में बैठ पड़ी होती है। जैसे ही उसको होश आता है तो वो देखते हैं कि उसकी बहन में भी उसके पास होती है और वो वहां पर बात करती है उससे। वहां पर वो कह रही होती है कि हम दोनों साथ में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से मेरे पास कर्स पावर तो आई, मगर मैं दिन में बस एक ही बुलेट बना सकती हूँ, और तेरे पास फिजिकल एबिलिटीज आई जिसकी वजह से तू फाइट कर सकती है लेकिन कर्स को नहीं देख सकती है। फिर वो यहाँ पर खड़ी होती है, वो कह रही होती है कि मुझे चाहना होगा तेरे लिए। तो वो कहती है कि नहीं मेरी बहन। तो वो कह रही होती है कि तुझे तो पता ही है ना, इस दुनिया में अगर दो ट्विंस पैदा होते हैं जीजे के सॉसरर के तरीके से, तो ये कर्स माना जाता है बहुत ही ज्यादा। दोनों के बीच में पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के दोनों ही सबसे घटिया हो जाते हैं। लेकिन एक तरीका है इस दोनों चीजों की प्रॉब्लम को खत्म करने का, कि एक को मरना होगा और दूसरे को अपनी पावर ट्रांसफर करनी होगी। तो तू फिजिकल में मेरे से ज्यादा बेहतर है, हर चीज में तू मेरे से ज्यादा बेहतर है, बस मैं एक कर्सी तो बना सकती हूँ और कुछ नहीं। तो बहन तुझे आगे जीना होगा मेरे लिए। और वो यहाँ से चली जाती है और हम लोगों को देखने को मिलता है मेक की बॉडी में से सारा खून निकल चुका होता है और वो मर चुकी होती है, और यहाँ पर जो माँ की होती है उसके पास तलवार आ चुकी होती है और काफी सारी कर्स फीट यहाँ पर आ चुकी होती है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है ओगी जो होता है वो कहता है ये क्या है। तभी उसे कुछ और महसूस होता है, जैसे ही वो महसूस करता है वो कहता है कि
अभी भी ये नालायक मरे नहीं है, तो अभी खत्म करना होगा मेरे हाथों से। और जैसे वो खत्म करने वाला होता है तभी हम देखने को मिलता है कि उसका सर कट के अलग पड़ा होता है। और ये क्या होता है, माकी ने, वो कहती है कि बहन तेरे लिए कुछ भी करूंगी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि चारों तरफ बैल घंटी बजने स्टार्ट हो चुकी है। सब लोग कह रहे होते हैं कि अबे क्या हो गया क्या हो गया। तब यहाँ पे बताया जा रहा होता है कुरुकुरु यूनिट की वजह से कि यहाँ पे जो माकी है उसने ओगी को खत्म कर दिया है। तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ओगी को कोई मार सकता है। तो यहाँ पर तभी जो कुरु होता है उसकी यूनिट का जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि जाओ उसे पकड़ो, लेकिन उसे मारूंगा केवल मैं ही, कोई और नहीं। तभी हम देखते हैं माकी जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है और बहुत ही मजेदार बैडएस वॉक के साथ चली होती है। उसके पास दूसरी तलवार भी आ चुकी है, शायद उसने अपने पिता वाली तलवार जो है वो ले ली होती है। वो यहाँ पर आ चुकी थी एक कमरे के अंदर जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं। सब लोग कह रहे थे कि अब तो नहीं बचेगी, क्योंकि जो माकी थी ना वो भी इसी यूनिट से बिलोंग करती थी, मतलब फाइटिंग के लिए ये कर्स नहीं इस्तेमाल कर सकती, वो फाइट कर सकते हैं। माक इधर से चीड़ना स्टार्ट करती है, भाई इतनी ब्यूटीफुल होती है। इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन कर दिया गया है, मतलब जो रेड है उसको रेड की जगह पिंक कर दिया गया और जो इलाका उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया, जो मतलब कि ये सेंसर है एक तरीके का। तुम लोग इस चीज को देखोगे ना, बस तुम क्लिप्स देखो और उसके बाद तुम जाके ना एनिमे में देखना, तुम लोगों को इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मजा ही आ जाता है। भाई यहाँ पर वो चीड़ रही होती है कैप्टन अमेरिका की तरह अपनी तलवार को इस्तेमाल कर रही होती है। एक झटके में बंदे 20-20 बंदे उड़ रहे हैं, बीच में से चीड़ रही है, गर्दन उड़ा रही है, कभी किसी की टांग काट रही है, किसी का हाथ काट रही है, किसी का पेड़ काट रही है, किसी की आंखें निकाल ले रही है। भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से ऐसे करके उसने वापस सैकड़ों बंदे मार दिए होते हैं। और तभी कलर वापस होता है तो हम देखते हैं उसने खून की नदियां बहा दी होती है। जो यूनिट का मेंबर होता है वो देख कर डर जाता है, तभी हम देखने मिलता है। तभी यहाँ पर ही के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं फाइट करने के लिए और वो एकदम ही कर्स स्पिट का इस्तेमाल करके चोजो का जो ब्लड आर्ट होता है उसको इस्तेमाल करता है और वैसे ही हाथ बना के माकी को कुचलने की कोशिश करता है और चारों तरफ खून खून हो जाता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कुरो यूनिट का बंदा होता है उसके सामने उसके सर के बिल्कुल पास माकी आ जाती है और वो भी उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है माकी उसके गले में हाथ देकर उसके गले की सारी हड्डियां और नसें फाड़ देती है एक ही झटके के अंदर, जिसकी वजह से इस बंदे का खून निकलने की वजह से एक्सेस ये मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा, एक इसका नाम तो नहीं बताया गया यहाँ पर, लेकिन चाइल्ड कह लेते हैं, वो अपनी आइज कर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर माकी को रोक रहा होता है, मतलब उसके ऊपर फोर्स डाल रहा होता है कि जिससे कि वो हिल ना पाए। नबी यहाँ पर जीरीची आ जाता है और जीरीची कह रहा होता है कि अब मेरी बारी। इधर से ये लड़का जो होता है चाइल्ड वो कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी जीरीची उसे खत्म कर डालो, खत्म किल कर दो। तभी हम देखते हैं चिरीची जो होता है वो 1000 ऑफ पंचेस एक साथ लैंड करता है माकी के ऊपर और भाई इतने खतरनाक ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेशन भी दिया गया है, इसको मजा ही आ गया। वहां पर हम देखने मिलता है कि ये चाइल्ड कह रहा होता है कि फाइनली हमने उसे खत्म कर दिया। लेकिन जैसी धूल हटती है हम देखते हैं कि जो जीरीची है उसका सर उड़ता हुआ जा रहा होता है और वो होती है माँ की जो उसे पकड़ के झील में फेंक देती है। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है वहां पर आता है नियो और वो कह रहा होता है कि अरे इतना खतरनाक तरीके से मारा जाता है, तेरे पास दिल नहीं है क्या? तो वो कहते हैं कि मेरी बहन मे उसको लेके जा चुकी है। तो भी वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा ज़ेन क्लैन का लीडर बनने के लिए लायक था, मेरी जो एबिलिटी है वो मेरे पिता की बिल्कुल कॉल्स करती थी, लेकिन हमेशा ही मैं पीछे रहा और तोजी को मैं बहुत एडमायर करता था। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर फाइट भी चल रही होती है जिसके अंदर जो न्यू रहता है अपनी 24 प्रोजेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तोजी भी अपनी ताकत को समझ नहीं पाया था इसलिए वो गोजो से हार गया, लेकिन मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ, मैं हमेशा अपनी ताकत को समझ के फाइट करता हूँ। इधर से माकी जो होती है वो काउंट कर रही होती है उसकी फ्रेम को, क्योंकि माकी को भी पता है कि इसकी जो एबिलिटीज है वो 24 फ्रेम के हिसाब से है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से वो फाइट भी कर रही होती है। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है कि नियो जो होता है वो अभी भी भारी पड़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि तुम 24 फ्रेम प्रोजेक्शन टेक्निक को हरा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, अगर तूने एक सेकंड भी गलती की, मतलब एक फ्रेम भी गलती की, तो एक सेकंड के लिए स्टन हो जाएगी। यहाँ पर वो भाई बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता हुआ आ रहा होता है और माकी जो होती है वो देख रही होती तभी ताली बजाती है और सब कुछ रिलीज करते हैं और तभी हम देखते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वो कह रही होती है कि 24 फ्रेम पहले के लिए भी नहीं, और सीधा पंच लेती है और हम देखते हैं काफी सारे एंगल से दिखाया जाता है और एक पंच के अंदर उसका पूरा का पूरा जबड़ा भैया बोले पूरा पूरा स्कल को चकनाचूर कर देती है। और जैसे ही वो करती है वहां से खड़ी होती है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ती है और भी जितने लोग होते हैं उनको सबको मारते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो फिर वो अपनी माँ के पास पहुंचती है, उसकी माँ जो होती है वो डर रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे मत मार, मुझे मत मार। लेकिन फाइनली फिर वो अपनी माँ का भी गला रेत देती है वहां से आगे की तरफ बढ़ती है। तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि न्यू जो होता है अभी भी जिंदा होता है और वो कह रहा होता है कि देख तू मुझे नहीं मार पाई। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है माकी की माँ जो होती है वो यहाँ पर आती है और चक्कू लेकर सीधा नियो के ऊपर गिर जाती है और वो वहां पर गाली देता है, वो मर जाता है। तभी उसकी माँ अपने बच्चों को याद करते हुए कहती है कि तुमने एक काम तो किया जिससे मुझे खुशी हो। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि माकी जो होती है वो मे की बॉडी को लेकर आई होती है। तभी सामने मोमो होती है और वो कह रही होती है कि इसको क्या हुआ? तो वो कहते कि कुछ नहीं, मैं इसकी बॉडी तेरे पे छोड़ती हूँ और मैं जा रही हूँ। फिर हमें एक नोट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर बताया जाता है कि 9 इतने बंदे मरे, 6 इतने बंदे मरे, इस वाली यूनिट के इतने 23 बंदे, 21 बंदे ऐसा ऐसा मरे। वहां पर कुछ भी एक भी एविडेंस नहीं मिला कि किसी न किसी ने मारा, मगर वहां पे एक कर्स वेपन का एविडेंस मिला है लेकिन हमें पता नहीं है क्या है। और यहाँ पर बोला जाता है कि ज़ेन क्लैन को इसमें से निकाल दो, लेकिन उस चीज को अभी होल्ड पर डाल दिया गया और माँ की यहाँ से चलती हुई जा रही होती है कर्स वेपन को लेकर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो तुम लोग बताना गाइस कैसी लगी तुम लोगों को ये एपिसोड? मुझे तो काफी अच्छा लगा, मैं इसको देना चाहूंगा 10 on 10। तो गाइस तुम लोग भी रेटिंग बताना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।